अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारे नए और बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 20 अगस्त बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ममनुआ ई सिगरेट्स के कारोबार में मुलविस अफराद गिरफ्तार। ममनुआ ई सिगरेट्स के कारोबार में मुलविस 3 अफराद को टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग गैर कानूनी तौर पर ममनुआ ई सिगरेट्स फरोख्त कर रहे थे, जबकि इस बात की इतला मिलने पर टास्क फोर्स जुबली हिल्स जोन ने धावा किया और इनके कब्जे से 53 ई सिगरेट्स और दीगर अशिया जिनकी मालियत 2 लाख रुपए बताई जाती है बरामद कर ली है। रील्स का जुनून, नौजवान ट्रेन की जद में आकर हलाक। शहर के इलाके नरेट में रेलवे ट्रैक पर दोस्तों के साथ सोशल मीडिया रील्स के लिए बनाने के लिए जाने वाला एक नौजवान मंगल की शाम एमएमटीएस ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। इब्तिदाई इतला के मुताबिक ओडिशा से ताल्लुक रखने वाला 30 साला सुभान सफीलगुड़ा की एक होटल में काम करता था, लिहाजा मंगल की शाम तकरीबन 6:30 बजे अपने दोस्तों के साथ नरेट मेट के करीब रेलवे ट्रैक पर रील्स बनाने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान वहाँ से गुजरने वाली एमएमटीएस ट्रेन ने नौजवान को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। नलगुंडा खातून प्रिंसिपल कत्ल वाक़े का मामला हल, तुलबा ही मुल्जिम निकले, लाश पर जख्मों के 27 निशानात। एसपी ने कहा। नलगुंडा जिले के कोंडामल्लीपल्ली में वाक़े नागार्जुना स्कूल की प्रिंसिपल रूपा रेड्डी के सनसनीखेज कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया, लिहाजा नलगुंडा के एसपी पी शरत ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। एसपी के मुताबिक इन्हीं स्कूल के 2 तुलबा ऐशो शरत की आदत थे और प्रिंसिपल के घर चोरी के गर्ज से दाखिल हुए। इनमें से एक ने मास्क पहनकर दीवार फांदी और घर में दाखिल हो गया। इसी दौरान मास्क उतार गया और प्रिंसिपल रूपा रेड्डी ने इसे पहचान लिया, लिहाजा शनाख्त जाहिर होने के खौफ से इसने अपने साथ लाए हुए खंजर से प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। 27 मरतबा चाकू से वार करके इनका कत्ल कर दिया और वो वहाँ से नकद रकम के अलावा मकतूल खातून का सेलफोन लेकर फरार हो गए थे। लिहाजा पुलिस ने इस मामले को हल करते हुए 2 तुलबा को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर क्राइम बड़ा चैलेंज, तेलंगाना को 1750 करोड़ का नुकसान। तेलंगाना में जुराइम की बदलती नौयत और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के नए चैलेंजेस से निपटने के लिए तेलंगाना पुलिस की जानिब से अपनी इनफरादी क़ुव्वत और वसाइल को अज़र-ओ-नौ मुनज़्ज़म किया जा रहा है। लिहाजा डीजीपी सीवी आनंद ने चारशंबे के रोज तेलंगाना पुलिस अकेडमी में मुनक़दा इजलास में ये बात कही। इनके मुताबिक गुज़िश्ता साल साइबर क्राइम के बाइस तेलंगाना को तकरीबन 1750 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ। इन्होंने साइबर क्राइम यूनिट्स और जुराइम की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा नए अफरादी क़ुव्वत की तक़सीम में रोड सेफ्टी को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। डीजीपी ने बताया कि गुज़िश्ता साल तेलंगाना में सड़क हादसात में तकरीबन 8000 अफराद हलाक हुए थे। मेट्रो रेल दूसरा मरहला, मरकज की मंजूरी के लिए कोशिशों में तेजी। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के प्रोजेक्ट को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने के लिए रियासती हुकूमत ने मरकज की मंजूरी के हुसूल की कोशिशें तेज कर दी है। लिहाजा इस सिलसिले में महकमा सेहत और तिजारत के फरोग और इसके तहत काम करने वाले नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की मंजूरियों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है, क्योंकि इन मंजूरियों को मंसूबे के लिए लाजमी करार दिया गया है। महकमे बल्दी नज़्म के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जनेश रंजन ने एक आला सतह इजलास में मरकजी व रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों से कहा है कि वो जल्द अज जल्द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जारी करें ताकि मंसूबे की मंजूरी और अमल दरामद में किसी किस्म की ताग़ीर ना हो। स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल और बेहतर रोशनी के लिए बड़े मंसूबों को हतमी शक्ल। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल और बेहतर रोशनी निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए एक बड़े मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है और इस सिलसिले में जामा स्ट्रीट लाइट्स मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और मौसूला बोलियों का जायजा लेने के बाद कम तरीन बोली लेने वाली कंपनी का इंतखाब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इस अहम मंसूबे के लिए 3 कंपनियों ने टेंडर दाखिल किए थे, लिहाजा GHMC के महकमे इंजीनियरिंग ने सरकारी क़वायद व ज़ाबित के मुताबिक तमाम बोलियों का जायजा लेने के बाद सबसे कम मालियाती पेशकश करने वाली कंपनी को मुंतखब किया है। लिहाजा मुताल्लिक़ा फाइल अब मज़ीद मंजूरियों के मरहले में है और ये मंसूबा 1341 करोड़ रुपए की लागत से अमल में लाया जाएगा और इसका मुआहदा 10 साल की मुद्दत पर मुश्तमिल होगा। हुक्काम का कहना है कि तवील मुद्दती मुआहदे का मकसद शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स की मुसलसल देखभाल, साथ ही बर वक्त मरम्मत और जदीद कारी को यकीनी बनाना है ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियत फराहम की जा सके। जामिया उस्मानिया में 25 अगस्त को जॉब मेला। जामिया उस्मानिया के एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम मेड प्लस ग्रुप के ताउन से जामिया उस्मानिया आर्ट्स कॉलेज के रूबरू वाक़े एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के दफ्तर में 25 अगस्त को सुबह 11 बजे जॉब मेला मुनक़्क़द किया जाएगा। वज़ीर मेड प्लस ग्रुप में फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट के 100 ओहदों पर उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। लिहाजा D फार्मेसी, B फार्मेसी, M फार्मेसी किसी भी शोबे में डिग्री मुकम्मल करने वाले 18 से लेकर 30 साल उम्र के नौजवान इस जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं।
रियासत में 12% कम बारिश रिकॉर्ड। रियासत में जारी मौजूदा बरसात के मौसम ने अपना आधा सफर तय कर लिया है और अब तक के आदादोशुमार के मुताबिक तेलंगाना में मामूल की 488 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले मजमूई तौर पर 430 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि इस साल बारिश की 12% कमी को जाहिर करती है। वाज़ेह गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान रियासत में तकरीबन 600 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। इसके अलावा जुलाई के बरक्स अगस्त के महीने में तेलंगाना के अंदर मानसून की कारकर्दगी अब तक काफी सुस्त रही है। लिहाजा तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक आदादोशुमार के तहत अगस्त के महीने में मामूल के मुताबिक 215 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन 19 अगस्त तक रियासत में सिर्फ 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि 31% की नुमाया कमी है। वाज़ेह है कि सीजन के आगाज यानी जून के महीने में मानसून का आगाज काफी सुस्त रहा था और 130 मिलीमीटर की मामूल की बारिश के मुकाबले में 104 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। ताहम जुलाई के महीने में मानसून ने जोर पकड़ा और 227 मिलीमीटर के मामूल के मुकाबले में 224 मिलीमीटर वाक़ई बारिश रिकॉर्ड की गई। संजीविया पार्क में मल्टीमीडिया लेजर शो, वाटर स्क्रीन खोल दिया गया। हैदराबाद को अहम सियाती मरकज के तौर पर फरोग देने के इम्कानात। तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है कि हैदराबाद के संजीविया पार्क में कायम मल्टीमीडिया लेजर शो, वाटर स्क्रीन और म्यूजिकल फाउंटेन अब अवाम के लिए खोल दिए गए हैं। वाज़ेह मंसूबा हुकूमत हिंद की वजारत सेहत के ताउन से 49 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसका बुनियादी मकसद सियाहों को आलमी मियार की तफरीह सहूलतें फराहम करना और हैदराबाद को एक अहम सियाती मरकज के तौर पर मजीद फरोग देना है। वाज़ेह पहला शो शाम 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक और दूसरा शो रात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पेश किया जाएगा। दाखिला टिकट बालिग अफराद के लिए फी फर्द 150 रुपए और 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए फीकस 120 रुपए रहेगा। सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा। वजीर इमारत और शोरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही है, जिससे सनती और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। साथ ही मुकामी नौजवानों के लिए भी रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर पर विजिलेंस और इन्फोर्समेंट हुकाम के धावे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर पर विजिलेंस हुकाम की जानिब से धावे किए गए। बाविसी जरा के मुताबिक विजिलेंस और इन्फोर्समेंट हुकाम की जानिब से ये धावे किए गए। वज़ीर साल 2019 के इंटरमीडिएट के नताइज का मामला, इसमें ग्लोबरीना नामी इदारे पर बदउनवानियों के इल्जामात हैं, जबकि निशानात में गलतियों की वजह से बाज़ तलबा ने खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दाम किया था। लिहाजा इस तनाज़ुर में चीफ मिनिस्टर रेड्डी की हिदायत पर विजिलेंस और इन्फोर्समेंट की जानिब से कार्रवाई की जाने की इतलात है। मालूम हुआ है कि ओहदेदारों की जानिब से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के साबिक सेक्रेटरी अशोक से पूछताछ जारी है, जबकि और मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। मुफ्त स्कीमात के लिए अवामी रकूमात का खर्च, कानूनी जवाब पर हुकूमत से हाईकोर्ट की वजाहत तलबी। तेलंगाना हुकूमत को हाईकोर्ट में मुफ्त बहबूदी स्कीमों और हुसूल अराजी से मुतासर अफराद को मुआवजे की अदायगी के मामले में कुछ अहम सवालात का सामना करना पड़ा। अदालत ने सवाल किया कि अगर कानूनी जवाब के बगैर मुफ्त स्कीमों पर अवामी रकम खर्च की जाए तो ये किस हद तक मुनासिब है। अदालत ने हुकूमत को मशवरा दिया कि अगर सरकारी इदारों को नुकसान से निकाल कर मुनाफे में लाया जाए तो इनसे हासिल होने वाली आमदनी को इसी फलाही स्कीमात पर खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अफसोस का इजहार किया कि रियासत में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए अपने अराज से महरूम होने वाले मुतासरीन को मुनासिब इंसाफ नहीं मिल रहा है और इन्हें मुआवजे के हुसूल के लिए बरसों अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अदालत ने हुकूमत से कहा कि जब मुफ्त फलाही स्कीमों के लिए फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं तो अराजी से महरूम मुतासरीन के मामले में हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। लिहाजा अदालत ने इस सिलसिले में जो हुकूमत को जुमेरात तक जवाब दाखिल करने की हिदायत की है। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम पर से हुक्म इल्तवा हटाने से इनकार। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया जिसमें कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात पर आयत इल्तवा को हटाने की अपील की गई थी। लिहाजा जस्टिस NV श्रवण कुमार ने वाज़ेह किया कि इन स्कीमात की कानूनी हैसियत, अवाम की रकूमात के इस्तेमाल में हुकूमत की तरजीहात, साथ ही बजट की तखसीस, असेंबली की मंजूरी जैसे तमाम पहलों का तफसीली जायजा लेना जरूरी है। अदालत ने यह भी रिमार्क किया कि फलाही स्कीमात की मुखालिफत नहीं कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि अवामी फंड्स किस तरजीह के साथ खर्च किए जा रहे हैं। आज़मीन को 30 अगस्त से पहली किस्त की रकम अदा करने की हिदायत। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि तेलंगाना स्टेट के आज़मीन हज की पहली वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। लिहाजा पहली लिस्ट में सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 694 तक आज़मीन हज को शामिल किया गया है। लिहाजा तमाम मुंतखब आज़मीन हज को अपनी पहली किस्त यानी 1,52,300 रुपए 30 अगस्त से पहले जमा करना होगा। वाज़ेह रकम हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा कराई जा सकती है। मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर मुलाहिजा किया जा सकता है।
बेकायदगियों और नो मैपिंग मामला से निपटने एक्शन प्लान तैयार किया जाए। राय दहिंदों को नोटिसों की तैयारी और इनके तकसीम के काम की हिदायत। CEO की वीडियो कॉन्फ्रेंस। CEO यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने रियासत के दीगर एडिशनल चीफ इलेक्टर के साथ मिलकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाक़द की। वाज़ेह वीडियो कॉन्फ्रेंस असैर के सिलसिले में हुई थी, जिसमें फहरिस्त रहदगान में मौजूद नामुकम्मल मालूमात, बेकायदगियों, साथ ही नो मैपिंग मामला के साथ साथ दावों व एतराज़ात के अजाले पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। रियासत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और ROs को हिदायत दी कि वो अपने मुतल्लिका हल्कों के पुलिस स्टेशनों की सतह पर बेकायदगियों और नो मैपिंग मामला से निपटने तफसीली और एक्शन प्लान तैयार करें और इसके अमलावरी को यकीनी बनाएं। मजीद CEO ने हिदायत दी कि राय दहिंदों को नोटिसों की तैयारी और इनकी तकसीम का काम अंजाम दिया जाए, साथ ही दस्तावेजात की तस्दीक और समाअत के अमल को शफाफ और बेहतर बनाया जाए। तेलंगाना के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम का होना वोट महफूज होने की जमानत नहीं। नोटिस का बरवक्त जवाब न दिए जाने पर फाइनल वोटर लिस्ट से नाम मुस्तकिल तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। BLOs की आमद का इंतजार करने के बजाय खुद चौकन्ना रहें, ऑनलाइन पोर्टल्स पर अपना स्टेटस चेक करें। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा SR 2026 के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की अशात के बाद एक सनसनीखेज और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है। इंतखाबी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में महज नाम मौजूद होने का मतलब ये नहीं है कि वोटर का हक़ राय दही महफूज है। अगर शहरी बरवक्त होशियारी या चौकसी का मुजाहरा नहीं करते तो इनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से हस्फ किया जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक रियासत के जुमला वोटर्स में से तकरीबन 1/3 वोटर्स किसी न किसी इंतखाबी तजाद या तकनीकी गलती की जद में आ चुके हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की इजराई से पहले ही 73 लाख वोटर्स के अलावा मजीद 92 लाख वोटर्स को इलेक्शन कमीशन ने हफ्त किया है। वाज़ेह इन वोटर्स को 2 अहम जिम्रों में तकसीम किया गया है, जिसके तहत बेज़ाब्ते के जिम्रे में 60 लाख अफराद शामिल हैं, जिनके नाम, उम्र, वालिद के नाम या जाती तफसीलात में तकनीकी गलतियाँ और तजाद पाए गए हैं। जबकि गैर मैपिंग के जिम्मे में 41 लाख वोटर शामिल हैं, जिनके मकान का नंबर या जोग्राफियाई तफसीलात इंतखाबी रिकॉर्ड से मुतबादिकत नहीं रखती है। वाज़ेह बूथ लेवल ऑफिसर्स तमाम घरों का दौरा करके जिम्मेवार सरकारी नोटिस जारी कर रहे हैं, जिसमें गलती की निशानदेही की गई है। नोटिस हासिल करने वाले तमाम वोटर्स को अपना पता, उम्र, शनाख्त, रिहाइश का सबूत, आधार कार्ड, पासपोर्ट और बरखी का बिल जमा करवाना होगा। अगर वोटर्स नोटिस का मुकर्रर वक्त के अंदर जवाब नहीं देते और मतलूबा दस्तावेजात फराहम करने में नाकाम रहते हैं या फिर फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान अपने दिए गए पते पर मौजूद नहीं होते हैं, तो हुक्काम की जानिब से इनका नाम फेहरिस्त से मुस्तकिल तौर पर खारिज करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। लिहाजा माहिरीन और इंतखाबी हुक्काम ने शहरी को मशवरा दिया है कि वो BLOs की कामत का इंतजार करने के बजाय खुद होशियार रहे और ऑनलाइन में अपना स्टेटस चेक करते रहें। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के वोटर सर्विस पोर्टल CEO तेलंगाना पोर्टल पे जाएं और अपने वोटर कार्ड को एपिक नंबर की मदद से तलाश करें। अगर पोर्टल पे कोई नोटिस या तजाद नजर आए तो फौरी तौर पर मुतल्लिका असलाही फॉर्म पूर करें और अपने शिनाख्ती व रिहाइश सबूत तैयार रखें। वाज़ेह शहरों से अपील की गई है कि वो फाइनल वोटर लिस्ट की अशात तक अपने वोट की हिफाजत के लिए इंतखाबी अमले का मुकम्मल ताउन करें। पुलिस में मखलूआ जदोदों पर तखरात के लिए दरख्वास्तों का अमल शुरू। उम्मीदवारों को मुनफरिद शनाख्ती नंबर फॉर्म A और फॉर्म B के तहत मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रहेगा। रियासत तेलंगाना के महकमे पुलिस और मुतल्लिका मौक़ों में मखलूआ 7437 जदोदों पर तखरात के लिए 19 अगस्त से ऑनलाइन में दरख्वास्तें कबूल करने का अमल शुरू हो गया है। वाज़ेह दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 सितंबर मुकर्रर की गई है, जबकि उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट tgprb.in पर दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मुसाबिकती इम्तिहानात और पुलिस तखरात के अमल को मुकम्मल तौर पर शफाफ और तनाज़ा से पाक बनाने के लिए एक जदीद तकनीकी तजुर्बा शुरू किया है, जिसके तहत होम डिपार्टमेंट और दीगर जायदादों में तखरात के दौरान अब हर उम्मीदवार को एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर तखवीज़ किया जा रहा है और इस ID में उम्मीदवार की इब्तिदाई दरख्वास्त से लेकर हतमी तकर्रुर और काउंसलिंग तक की तमाम तर तफसीलात डिजिटल तौर पर महफूज रहेंगी, क्योंकि दीगर आम मुसाबिकती इम्तिहानात के मुकाबले में पुलिस और दिफाई शोबों में तखरात का अमल पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। इसमें तहरीरी इम्तिहानात के अलावा जिस्मानी सलाहियत और पैमाइश के टेस्ट भी शामिल होते हैं। इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स, तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह क़वाइद के मुताबिक दुरुस्त तक़सीम एक हसास मरहला है, जिस पर अक्सर उम्मीदवारों को शक व शुबहात पैदा होता है। लिहाजा इस किस्म के तमाम कानूनी व इंतज़ामी तनाज़ात से बचने के लिए बोर्ड ने फॉर्म A और फॉर्म B पर मुश्तमिल एक जामा प्रोफार्मा तैयार किया है। पुलिस तखरात के मुख्तलिफ मरहल के दौरान उम्मीदवार के हर अमल का डेटा इस मुनफरिद ID में शामिल किया जाएगा और दरख्वास्त के वक्त उम्मीदवार की फराहम करदा बुनियादी तफसीलात को मियारी रिकॉर्ड माना जाएगा। इसके अलावा इब्तिदाई इम्तिहान में कामयाबी के बाद भरे जाने वाले फॉर्म 2 के डेटा के साथ जिस्मानी पैमाइश और जिस्मानी कारकर्दगी के नताइज खुद ब खुद ID में दर्ज हो जाएंगे। साथ ही खती तहरीरी इम्तिहानात के मार्क्स और पुलिस स्पेशल ब्रांच की जानिब से उम्मीदवार के किरदार की तस्दीक रिपोर्ट भी इस रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी। सफेद राशन कार्ड होल्डर्स के लिए इंदिरा फैमिली इंश्योरेंस की तजवीज़। खानदान के सरबराह के हादसाती व तबी मौत पर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस। रियासती हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म अंजया इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश यानी 19 नवंबर से अवाम के लिए इंदिरा फैमिली इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी है। लिहाजा इस स्कीम के तहत रियासत के तमाम सफेद राशन कार्ड होल्डर्स खानदान को इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। सरकारी मंसूबे के मुताबिक अगर खानदान के सरबराह की किसी हादसाती या बीमारी की वजह से नाकामी मौत वाक़ई हो जाती है
तो मुतासरा खानदान को 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएंगी। लिहाजा स्कीम के निफाज और जरूरी क़वाइद व ज़ाबित की तैयारी के लिए तश्कील दी गई। काबीना सब कमेटी का इजलास जल्द मुनक़्क़द होने जा रहा है, जिसमें तमाम तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दी जाएंगी। वाज़िर इस स्कीम के निफाज के लिए हुकूमत हर साल 4000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी और अव्वल साल के बजट में फंड्स मुख्तस किए जा चुके हैं। इंदिरा हाउसिंग टावर्स की 27 अगस्त से खरीद अंदाजी। यूट्यूब के जरिए रास्त टेलीकास्ट। 23 तारीख तक एतराज़ात की वसूली। ऑटो रोड के हुदूद में हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले इंदिरा हाउसिंग टावर्स में मकानात के अलॉटमेंट के लिए खरीद अंदाजी का अमल 27 अगस्त से मुनक़्क़द किया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन वीपी गौतम ने इन ख्यालात का इजहार किया। वीपी गौतम ने वजाहत की है कि रोजाना 14 असेंबली हल्कों के एतबार से मुसलसल 4 दिन तक यानी 30 अगस्त तक खरीद अंदाजी का अमल जारी रहेगा। क्योर के हुदूद में 1 लाख घर तामीर करने के हज के एक हिस्से के तौर पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत 16 असेंबली हल्कों में 7430 घरों के लिए डिमांड सर्वे के नाम से हाउसिंग बोर्ड ने दरख्वास्तें वसूल की थी। लिहाजा आखिरी तारीख खत्म होने तक मीसेवा मराकिज के साथ ऑनलाइन और व्हाट्सएप मीसेवा के जरिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया जा रहा है कि दरख्वास्त गुजार हैदराबाद में मुस्तकिल रहाइश पजीर है या नहीं, साथ ही आउटर रोड के हुदूद में इनके पास फ्लैट या प्लॉट वगैरह है या नहीं। लिहाजा इन जैसी तफसीलात की जांच करके खती फहरिस्त तैयार की जा रही है। जबकि इस फहरिस्त की तफसीलात पर कोई एतराज़ात हो तो 23 अगस्त की शाम तक मतला किया जा सकता है। तमाम एतराज़ात का जायजा लेने के बाद घरों के अहल दरख्वास्त गुजारों की तफसीलात के साथ खती फहरिस्त 25 अगस्त को जारी की जाएंगी और 27 तारीख से खरीद अंदाजी का अमल अंजाम दिया जाएगा, जिससे इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा। वाज़िर रोजाना 4 असेंबली हल्कों के एतबार से मुसलसल 4 दिन तक खरीद अंदाजी का अमल मुनक़्क़द किया जाएगा और लॉटरी के इस अमल को मुकम्मल शफ़ाफ़त के साथ मुनक़्क़द करने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। वीपी गौतम ने कहा है कि रेवेन्यू और हाउसिंग बोर्ड के अहदेदार मीडिया की मौजूदगी में खरीद अंदाजी का अमल मुनक़्क़द करेंगे और इस अमल को यूट्यूब और दीगर मीडिया के जरिए रास्त नशर किया जाएगा। लिहाजा पहले ऐलान के मुताबिक SC, ST, BC और माज़ूर अफराद समेत तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक खरीद अंदाजी की जाएंगी। साथ ही हर ज़िमरे में 20% वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएंगी और मुंतखब उम्मीदवारों का इंतखाब भी ड्रॉ के जरिए ही किया जाएगा। मजीद इन्होंने कहा है कि अवाम मकानात के अलॉटमेंट के मामले में किसी किस्म के शक व शुबहत में मुब्तला ना हो और अहल अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल शफ़ाफ़त के साथ किया जा रहा है। ऑटो ड्राइवर्स के देराना मुतालबात की फौरी एकसुई पर जोर। हुकूमत की अदम तवज्जो पर 24 अगस्त से गैर मुयाना हड़ताल का ऐलान। तेलंगाना में 24 अगस्त से ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से गैर मुयाना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान किया गया है और कहा जा रहा है कि हुकूमत से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करते हुए ऑटो ड्राइवर्स की तंजीमों ने अपने मुतालबात की तकमील की सूरत में ही इस फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करने के लिए आमादा है। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत के महकमे ट्रांसपोर्ट ने ऑटो ड्राइवर्स के पेशतर मुतालबात को नाकाबिल अमल करार देते हुए इन पर गौर करने से भी इनकार कर दिया है और ओहदेदारों की जानिब से इस खुसूस में रिपोर्ट तैयार करते हुए हुकूमत को रवाना कर दी गई है। बताया जाता है कि ऑटो ड्राइवर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से तमाम यूनियनों और तंजीमों के जिम्मेदारों ने ऑटो ड्राइवर्स के मुतालबात पर इत्तेफाक़ी राय के साथ हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए मोहलत फराहम की थी और इस बात का ऐलान किया था कि रियासती हुकूमत की जानिब से अगर 24 अगस्त से पहले इनके मुतालबात की एकसुई अमल में नहीं लाई जाती है तो इसी सूरत में 24 अगस्त से रियासत भर में ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से गैर मुयाना मुद्दत की हड़ताल का आगाज किया जाएगा, जो कि मुतालबात के पूरा होने तक जारी रहेंगी। बताया जाता है कि ऑटो ड्राइवर्स के अहम मुतालबात में कांग्रेस के इख्तिदार में आने से पहले किए गए वादे के मुताबिक ऑटो ड्राइवर्स को 12,000 रुपए की इमदाद और इख्तिदार में आने के बाद से अब तक रकम की मौजूदी तौर पर एकसा अदा करने का मुतालबा भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों का कहना है कि इस स्कीम पर अमलावरी मुमकिन नहीं है, इसलिए आला अहदेदार पर मुश्तमिल कमेटी जो इन मुतालबात का जायजा ले रही है इस सिलसिले में अपना वाज़ेह मौक़िफ़ हुकूमत को पेश कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत पर दबाव डाला जाता है तो इस सूरत में हुकूमत को मज़कूरा स्कीम के आगाज के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा ऑटो ड्राइवर्स के मुतालबात में ऑटो ड्राइवर्स को किए गए चलान की माफी और शहरी इलाकों में चलाई जाने वाली बाइक राइड खिदमात को फौरी तौर पर बंद करने के इक़दाम शामिल हैं। ऑटो ड्राइवर्स की तंजीमों का कहना है कि हुकूमत को इन मुतालबात को कबूल करना ही होगा। सोने की कीमत में इजाफा। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में चारशंबे को सोने की कीमत में 800 रुपए और चांदी की कीमत में 5,730 रुपए की गिरावट आई। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सरफेशन ने बताया कि चारशंबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी सोना 1,58,200 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,35,000 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। स्कूली बच्चों का बायोमेट्रिक मुकम्मल। मुल्क की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी यानी UIDAI ने लाखों स्कूली तलबा के लिए बायोमेट्रिक्स का अमल मुकम्मल कर लिया है और इस तरह मुल्क गिर पैमाने पर लाजमी बायोमेट्रिक मुहिम इख्तिताम पजीर हो चुकी है। याद रहे कि बायोमेट्रिक मुहिम को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए हुकूमत ने खुसूसी दिलचस्पी दिखाई थी। व्हाट्सएप में प्रीव्यू फीचर मुतारिफ कराने की तैयारी। मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप एक नया फीचर मुतारिफ कराने की तैयारी कर रहा है, जिससे सारिफिन के लिए चैट्स देखना मजीद आसान हो जाएगा। लिहाजा इस अपडेट के बाद सारिफिन मरकजी चैट लिस्ट में ही शेयर की गई तस्वीर, वीडियोस या स्क्रिप्ट्स का एक छोटा सा विजुअल प्रीव्यू देख सकते हैं, जिससे इन्हें मौसूल होने वाली मीडिया को देखने के लिए इंफ्रारेड चैट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
H1V1 केसेस में इजाफा, एहतियात का मशवरा। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों, वायरल बुखार और निजान तंज के इन्फेक्शन के साथ साथ कई रियासतों में H1N1 के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिर का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मशवरा दिया गया कि दम में और दीगर दमाई बीमारियों में मुब्तला बच्चों पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत पड़ सकती है। लिहाजा H1N1 वायरस, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की एक झैली किस्म है और ये सांस की बीमारी का सबब बनता है, जिसकी अलामत में बुखार या सर्दी लगना, खांसी में खराश, बहती या बंद नाक, सर दर्द, थकावट और जिस्म में दर्द होना शामिल है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।